Hi everyone, welcome to my channel 4 in 1 Learner. Today I am going to teach you NCERT 8 Standard Science, Chapter 8 Cell Structure and Functions. In this chapter, you will learn about cell and discovery of the cell. So let's start. सबसे पहले मैं आपको सेल जिस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को हम साइटोलॉजी कहते हैं. द स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी. साइटोलॉजी के अंतर्गत हम सेल का अध्ययन करते हैं. अब स्टार्ट करते. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर ईदर लिविंग और नॉन लिविंग. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic function. Can you list this function? यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है. सो आप बता सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर है? ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आप अपने आसपास जब देखोगे तो आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों दिखते हैं. एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बॉडी ये लिविंग थिंग्स है. टीवी, मोबाइल, फ्रिज, विंडो ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं. लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, क्रिएशन ये सारी एक्टिविटीज़ होती है और नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं होती है. तो हम समझ गए कि लिविंग थिंग्स जिसमें इतनी सारी एक्टिविटी होती है, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो लिविंग थिंग्स है, और जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स है. जैसे प्लांट्स जो है, प्लांट्स को ग्रो करता है, एनिमल्स प्रोड्यूस एनिमल्स को करता है, बट हम फ्रिज से दूसरे फ्रिज का निर्माण नहीं कर सकते, हम टीवी से दूसरे टीवी नहीं बना सकते. तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं होती, वो डाइजेशन नहीं करते. हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, एनिमल्स खाना खाते हैं तो उनका भी फूड डाइजेस्ट होता है, प्लांट्स भी अपना फूड खुद बनाते हैं. बट नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारे एक्टिविटीज़ नहीं होते. तो ये सर्टेन बेसिक फंक्शन हैं जो कि लिविंग थिंग्स में होते हैं. डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द various function of you have listed. In this chapter you shall learn about the basic structural unit of an organ which is the cell. यहाँ पर किसकी चर्चा की गई है? सेल की चर्चा की गई. सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन माना गया है. हमारे ऑर्गन का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल है. सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स एंड ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. जिस प्रकार से ब्रिक्स के द्वारा हम असेंबल करके फ्लैट, बिल्डिंग इत्यादि का निर्माण करते हैं, उसी तरह से सेल जो है असेंबल होके हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का निर्माण करता है. ठीक है, तो सेल की तुलना किससे की गई? ब्रिक्स से की गई. सेल की तुलना किससे की गई है? यहाँ पर ब्रिक्स से की गई है. जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी के लिए सेल जो है क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन है. ब्रिक्स जो है किसी फ्लैट और बिल्डिंग्स के लिए बेसिक यूनिट है, उसी तरह से सेल हमारे शरीर के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है. डिस्कवरी ऑफ द सेल. अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल. रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व slices of cork under a simple magnifying device. सेल का डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने. सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने. कब किया इन्होंने? 1665 को. किस तरह से इन्होंने खोज किया? किसके द्वारा इन्होंने खोज किया? कॉर्क के द्वारा. कॉर्क क्या है? कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. कॉर्क जो है वो ट्री का बार्क है, एक पार्ट इज ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री. तो यहाँ पर हम देखें सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने. कब किया? 1665 में. किसके द्वारा किया? कॉर्क की सहायता से उन्होंने सेल की खोज की. अभी कॉर्क क्या है अभी बताया? इज द पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री. ही टूक thin slices of cork and observed them under a microscope
ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइड। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कॉर्क को उन्होंने रखा माइक्रोस्कोप के नीचे और उन्हें ऑब्जर्व किया। उन्होंने पाया कि छोटी छोटी कंपार्टमेंट के जैसे उसके अंदर दिख रहे। तो ये क्या है, ये उसका नाम उन्होंने कंपार्टमेंट जो दिख रहे थे उस कंपार्टमेंट का नाम उन्होंने सेल रखा, जो एक दूसरे से दीवार वॉल से अलग थे। जब कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर छोटी छोटी कंपार्टमेंट और बॉक्स के जैसी रचना है। इस रचना को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कहा, सेल। दिस बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक ए हनीकॉम। ये बॉक्सेस कैसे दिख रही है, हनीकॉम की तरह दिख रही है। दिस बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक ए हनीकॉम। He also noticed that one box was separated from the other by wall और partition। यहाँ पर भी मैंने बताया कि वो एक दूसरे से partition और wall के द्वारा अलग है। Who coined the term cell of each box? और प्रत्येक एरिया को उन्होंने क्या दिया, ना सेल दिया। Cell of living organism could be observed only after the discovery of improved microscope। सेल्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल जो था वो 150 ईयर्स के बाद जब इम्प्रूव माइक्रोस्कोप आया, 150 ईयर्स के बाद जब इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की का ऑब्जर्वेशन किया गया। और ये कॉर्क क्या था, कॉर्क इज अ डेड सेल। डेड, जब हम किसी पेड़ से छाल को निकाल लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो कॉर्क वेर एक्चुअली डेड सेल एंड सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, जब अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए तो 150 ईयर्स के बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मिली। हमें उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई। The cell, both bricks in a building and cell in the living organisms are basic structural unit। कहता है कि bricks in a building and cells in the living organisms are basic structure। मैंने अभी जैसे बताया कि bricks जो है किसी मकान, किसी फ्लैट के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार सेल जो है हमारे शरीर के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बॉडी है, उसके लिए एक स्ट्रक्चर यूनिट है। द बिल्डिंग्स built of similar bricks have a different design, shapes and size. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells। आप आसपास भी देखोगे कुछ ह्यूमन बॉडी हाइट में छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं। एनिमल्स में भी छोटे एनिमल्स, बड़े एनिमल्स, प्लांट्स, लेकिन उन सब का निर्माण किससे होता है, सेल से होता है। उनका मेन स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। यहाँ पर सेल की तुलना ब्रिक्स से की है। क्यों ब्रिक्स से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार मकान बनाने में हम एक ब्रिक्स का उपयोग करके एक दूसरे जोड़ के हम फ्लैट्स बनाते हैं, उसी तरह से सेल, ग्रुप ऑफ सेल जो है वो टिश्यू के बाद ऑर्गन सिस्टम एंड ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है। सो अभी आप यहाँ क्वेश्चन देखो, हेंस ए कैन बी सीन इजली, इज इट सेल और ग्रुप सेल। हेन का जो एग है वो सिंगल सेल होता है। कौन सा सेल होता है, सिंगल सेल होता है। उसे हम नेकेड आई के द्वारा देख सकते हैं। नेकेड आई के द्वारा हम देख सकते हैं। नेकेड आइज के द्वारा हम दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं 8.2 में, ब्रिक वॉल एंड ओनियन पिल। ब्रिक वॉल जिस तरह से है उसी तरह जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ओनियन पिल का जब स्लाइस आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आपको ये डायग्राम दिखेगा, जिसमें एक पार्टीशन के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग
कंपार्टमेंट जैसे भाग दिखेंगे। इसके अंदर एक राउंड फिगर्स दिख रहे हैं, वो न्यूक्लियस है। उसे क्या बोलते हैं? आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे, उसे हम न्यूक्लियस करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इन द नेक्स्ट वीडियो you will learn about organisms, so variety in cell number, shapes and size and other topics also. धन्यवाद।